तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स और बॉय मादरा जूनियर और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 के एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, यानी कि लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मारना, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ही है। कमेंट करके बताओ कि सीज़न 3 कब से अपलोड करना है, और सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी ही क्लिक करो। अगर आपने इस वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्ट दिखाया तो पक्का सीज़न 3 बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द। तो सपोर्ट करो, और जो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे डीएक्सजी के सीज़न 2 के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, पिछले एपिसोड्स का, तो यार क्या कर रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट को चेकआउट मारो, क्योंकि पिछले एपिसोड्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये वाला एपिसोड बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन पहले देखो। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल बढ़िया पिछले एपिसोड के जैसी होती है। जो अपना अज़ाज़ल है वो अपनी कैटेरिया से लड़ रहा होता है, साथ साथ में कीबा, अपने जेनोविया और अपनी इरीना जो है वो विलन से लड़ रहे होते हैं, जो आर्मी फोर्स आ रखी है विलन्स की। और अब जो है वॉर में अपना रियस और अपना ईसे और बाकी सब जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। जो अपनी रियस है उसने गैस्पर को सर्जेक्स के हवाले छोड़ दिया है कि वो उसका ख्याल रखे, तब तक वो सबसे लड़ रहे हैं। इतने में दिखाते हैं कि जब वो वॉर में लड़ने जा रहे होते हैं तो जो अपना गैस्पर है उसको लग रहा होता है कि ये सब उसके वजह से हुआ है, और वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा सब कुछ ठीक करने के लिए। तो इसलिए अब वो इसे से कहता है कि मुझे भी तेरे जैसे मर्द बनना है, और अब वो अपनी पावर का यूज़ करता है। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना गैस्पर है उसने जो अपनी पावर यूज़ करी है उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वॉर में। एज जिस गेट से जितने भी एनिमीज़ आ रहे थे वो गेट बंद हो चुका है, तो अब और एनिमीज़ नहीं आ सकते। और जो लोग अभी भी फ्रोज थे गैस्पर की पावर की वजह से, जो जैसे अपनी आकेनो थी, वो अब वापस से नॉर्मल हो चुकी है। और ये देखने के बाद सब शौक हो जाते हैं कि भाई गैस्पर ने तो कमाल कर दिया। अब बचते हैं सिर्फ वो लोग जो गेट के बाहर आ चुके थे, मतलब जो यहीं पे हैं। तो अब जो अपनी रियस है वो आकेनो की मदद लेती है, और अब एक एक करके सारे एनिमीज़ को ख़त्म कर देते हैं हमारे लोग। अब दिखाते हैं कि जो अपना अज़ाज़ल जो अपनी कैटेरिया से लड़ रहा होता है, वो कहता है कि भाई अब समय आ चुका है सीरियस होने का। और इसलिए जो अपना अज़ाज़ल है वो यूज़ करता है अपना बैलेंस ब्रेकर, और इसका नाम है डाउनफॉल ड्रैगन स्पीयर। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पास कोई ड्रैगन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल बैलेंस ब्रेकर है जो कि इसी ने बनाया है। और ये एक्टिवेट करने के बाद जो अपना अज़ाज़ल है भाई वो क्या लग रहा है, मतलब गदर लग रहा है वो बंदा। इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना अज़ाज़ल है उसने एक ही अटैक में अपनी कैटेरिया को हरा दिया है, बट जो कैटेरिया है वो कहती है कि मैं इतना जल्दी नहीं हारने वाली। और उसने हमारे अज़ाज़ल के एक हाथ को पकड़ लिया है, कहती कि अगर मैं मरने ही वाली हूँ तो मैं तेरे एक हाथ को तो लेके ही जाऊंगी। उसके बाद क्या करता है अपना अज़ाज़ल, डरता नहीं है, वो अपना हाथ खुद ही काट लेता है, कहता है तेरे को हराने के लिए ये हाथ क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। और अपना हाथ काटते ही वो अपनी कैटेरिया को भी जान से मार देता है। और इसके बाद वो 2 सेकंड में ही अपने हाथ को हील भी कर लेता है। ये देखने पे जो अपना ईस है वो भी गंदा वाला शौक हो जाता है कि भाई ये क्या करा इसने, मतलब इसके लिए जो इसका लेफ्ट हैंड है वो कुछ मायने नहीं रखता, इसने ऐसे काट दिया, इतना आसान कैसे इस बंदे के लिए। उसके बाद अपने अज़ाज़ल पे कोई अटैक करता है, जिसकी वजह से अपना अज़ाज़ल सीधा ज़मीन पे आके गिरता है। और वो अटैक करा है अपने वाली ने, यानी कि द वैनिशिंग ड्रैगन ने। और ये देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि कैटेरिया लेविएथन के साथ कौन था ऐसा बंदा जिसने मिलकर ये अटैक करवाया। और कोई नहीं, अपना वाली था, द वाली इज़ द बिट्रेयर। अब अपना जो अज़ाज़ल है वो बस एक चीज़ कंफर्म करना चाहता है अपने वाली से, और वो ये है कि उसको कहीं से पता चला है कि जो अपना वाली है वो काम कर रहा है केओस ब्रिगेड के लिए। और ये जो केओस ब्रिगेड है वो एक ग्रुप है जो कि बहुत ही ताकतवर लोगों से बना हुआ है। और इसका जो लीडर है वो और कोई नहीं, अपना ऑर्फिस है। इसका नाम सुनते ही जो रियस है उसका तो हालत टाइट हो चुकी है। और उसके बाद जो अपनी रियस है वो बताती है कि जो ऑर्फिस है वो और कोई नहीं, अपना इनफाइनाइट ड्रैगन गॉड है, जो कि हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है, जिससे गॉड्स भी घबराते हैं। और उसके बाद जो हमारा वाली है बस वो ये कहता है कि हाँ मैं केओस ब्रिगेड के साथ हूँ, बट हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वर्ल्ड डोमिनेशन में, हम बस अपनी सारी पावर्स को मिला के काम करते हैं और कुछ भी नहीं। अब जो अपना अज़ाज़ल है वो कहता है कि अच्छा मुझे तो लगा था कि तू कैटेरिया के साथ मिल चुका होगा, क्योंकि कैटेरिया की तरह ही तेरी जो गद्दी थी, यानी कि डेविल की जो गद्दी थी, वो भी छीन ली गई थी। और अब उसका रीज़न भी हमें पता चलता है कि जो अपना वाली है उसका पूरा नाम है वाली लूसीफ़र। और ये सुनने के बाद रिया, सर्जेक्स और सारे लोगों की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वॉर के समय जो डेविल का रूलर था वो और कोई नहीं, हमारा डेविल किंग लूसीफ़र ही था। और जो अपना वाली लूसीफ़र है वो डेविल किंग लूसीफ़र का एक ग्रैंडसन है।
और डेविल किंग लूसीफर की शादी हुई थी एक ह्यूमन से, तो इसलिए वाली लूसीफर को मिल चुका है हमारा वाइट ड्रैगन, क्योंकि अगर वो एक प्रॉपर डेविल होता तो उसको वाइट ड्रैगन नहीं मिलता। और ये कंफर्म करने के लिए कि वो एक डेविल है, वो अपने डेविल के विंग्स भी दिखाता है सबको। और ये सब सुनने के बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो भी कहता है कि ये इतिहास में स्ट्रॉन्गेस्ट वाइट ड्रैगन एम्परर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा वाली है वो अब हमारे ईसे को थोड़ा सा नीचा दिखाता है उनकी पावर्स के बीच में, और वो कहता है कि मैं वाइट ड्रैगन एम्परर हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट, और मेरी नसों में जो है डेविल किंग लूसीफर का खून भी बह रहा है। बट तेरे में क्या है, तू डेविल बनने से पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था और जिसके पास कुछ भी नहीं था, और हमारी पावर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तू कुछ भी नहीं कर सकता मुझे हराने के लिए। और इसके बाद वो ईसे को थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए ये भी कहता है कि मैं तेरी पावर को बूस्ट करने का एक तरीका बताता हूँ कि मैं तेरे माँ बाप को मार देता हूँ। और ये सुनने पे जो हमारा ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसके गुस्से के चक्कर में ईसे हमारे बैलेंस ब्रेकर स्टेट में 1 सेकंड में आ जाता है, और अपना जो वाली है वो यही चाहता था। और इसके बाद जो हमारा ईस है वो कहता है कि मेरे माँ बाप को इसके बीच में क्यों ला रहा है, और उसके बाद वो मारने चले जाता है हमारे वाली को, बट वाली 2 सेकंड में ही हमारे ईसे को ज़मीन पे पटक देता है। और अब हमारा ईसे रियलाइज़ करता है कि हाँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ गया तो ये मेरी पावर मेरे से छीन लेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और इसके बाद हमारे ईसे को और गुस्सा दिलाने के चक्कर में जो हमारा वाली है वो ये भी कहता है कि फैमिली को तो चल मैं बाद में मार दूंगा, अभी तेरी आंखों के सामने जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको मारता हूँ, यानी कि तेरी फैमिली रियस, आसिया और ये बाकी सब जो है इन सबको पहले मैं मारता हूँ। और उन पे वो अटैक भी करता है, बट हमारा ई से उनको प्रोटेक्ट करता है, और इसके बाद सीधा जाता है वाली को मारने के लिए अपने एस्कनोर के साथ। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना ई से है, जो उसका रेड ड्रैगन है, वो इसे को रियलाइज़ करवाता है कि अपने वाइट ड्रैगन से जो है उसके विंग से जो है वो अपनी पावर रिलीज़ कर रहा है, जिससे उसकी पावर में बैलेंस रहे। तो जो अपना इसे उसके दिमाग में अभी एक चीज़ आती है, और उसके बाद अब वो जाता है वाइट ड्रैगन को मारने के लिए, और अब उसके पास जितनी भी बैलेंस ब्रेकर की पावर है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है हमारे वाली के अंदर, क्योंकि वाली के पास भी ना भाई एक लिमिट है पावर को एब्जॉर्व करने की, और वो उस चीज़ को जो है तोड़ देता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाली है वो बैलेंस ब्रेकर की स्टेट से हट जाता है, और वो भी खून निकलता है उसके मुंह से भी। और इसके बाद जो हमारा वाली है वो भी अप्रिशिएट करता है हमारे ईसे को, और कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी तेरे से। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना रेड ड्रैगन है वो हमारे ईसे से कहता है कि अब तेरी भी लिमिट होने वाली है भाई पूरी, तू अभी तक नहीं टिक पाएगा तो यहाँ से निकल ले, भाग ले यहाँ से। तो उसके बाद जो हमारा ईसे है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा जब तक मैं इसको नहीं हराऊंगा। तो अब इसे नोटिस करता है कि उसके सामने जो है वाली का यानी कि वैनिशिंग ड्रैगन का एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है, और ये क्रिस्टल यहाँ पर तब आया था जब हमारे ईसे ने हमारे वाली को बैलेंस ब्रेकर से हटाया था। तो अब इसे कहता है कि भाई देख, अब मैं इसकी पावर लेने वाला हूँ, यानी कि वैनिशिंग ड्रैगन की, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारा वाइट ड्रैगन और रेड ड्रैगन ये दोनों अपोजिट हैं। किसी ने भी अगर इन दोनों में से किसी की पावर ली वो मर जाएगा, बट हमारा ई से जो है वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में माहिर है, और रेड ड्रैगन इसका पूरा साथ देता है। और इसके बाद जो हमारा ई से है वो वाइट ड्रैगन की पावर ले लेता है, और ये देखने पर जो हमारा वाली है वो भी गंदा वाला शौक होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। और इसके बाद जो हमारा वाली है वो कहता है कि चलो अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा, और अब अपना जो वाली है वो एक न्यू अटैक यूज़ करता है जिसका नाम है हाफ डायमेंशंस, मतलब वो डायमेंशंस के साथ खेल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और इसके बाद जो अपना इसे उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है, तो जो अपना अज़ाज़िल है वो थोड़ा अभी इसे को मजाकिया वे में समझाता है कि जो अभी वाइट ड्रैगन जो अभी अटैक यूज़ कर रहा है उससे वो अपनी सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं उसको आधा कर रहा है, यानी कि रियस के जो ब्रेस्ट हैं वो भी हाफ हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो हमारा ईस है मानो कि वो कोमा में पहुंच गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बस वो एक ही चीज़ सोच रहा है कि रियस के ब्रेस्ट छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और ये सब सोचने के बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि जो उसका बैलेंस ब्रेकर है उसमें अचानक से इतनी पावर आ जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये देखने पे हमारा वाली भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, एज़ आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो कम से कम भाई फटाफट जाकर ये एपिसोड देखो, और अगर एपिसोड नहीं देखना तो कम से कम ये फाइट ज़रूर देखो, क्योंकि ये सीज़न 2 की बेस्ट फाइट थी। सीज़न 2 की क्या, अब तक यानी कि सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों को मिलाकर ये बेस्ट फाइट थी। और अब अपना जो ईस है उसकी पावर बहुत ही जल्दी जल्दी बूस्ट हो रही है, और वो इतना गुस्सा हो चुका है, और वो कहता है कि अगर तूने मेरे रियस पे हाथ डालने की भी कोशिश की तो मैं तेरे को इतना गंदा मारूंगा कि तू वापस से पैदा होने में भी डरेगा। और इसके बाद वो मारने जाता है हमारे वाली को, और वाली भी 6-7 मुक्के आराम से खाता है ईसे से, और उसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है और अपना ईसे भी
अब ई से तो खड़े रहने की हालत में भी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। बट अपना जो वाली है वो अभी भी अपने सही सलामत पैरों में खड़ा हुआ है। अब जो हमारा वाली होता है वो वापस से अटैक करने वाला होता है हमारे ई से पर, बट बीच में आ जाता है हमारा अबीगो, जिसको सन गोकू भी बुलाते हैं, और वो पार्ट है कि उस ब्रिगेड का भी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों को कुछ काम होता है, इसलिए जो हमारा ई से है वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तो इसलिए वो भी अब गिर जाता है। बट वहाँ पर रियस आ जाती है और वो उसको संभाल लेती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जिस काम के लिए यहाँ पर अज़ाज़िल, माइकल और सर्जेक्स आए थे पीस बनाने के लिए, वो सक्सेसफुली हो चुका है। यानी कि अब आगे से और भी वॉर्स नहीं होंगी, मतलब अब कोई वॉर नहीं होने वाली। और अब माइकल भी वहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से हमारा ई से आता है और कहता है कि मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। क्या आप जेनोविया और आसिया को कंटिन्यू प्रे करने दे सकते हैं, क्योंकि एज वो डेविल बन चुके तो प्रे नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा माइकल है वो कहता है कि हाँ, एज पीस जो है साइन हो चुकी है, तो इसलिए मैं दो डेविल को जो है, ये जो दो डेविल है उनको प्रे करने दे सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सिस्टम में चेंज करने के लिए। और इसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। अब जो हमारा अज़ाज़िल होता है वो कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए यहीं पे रहूँगा इसी शहर में, क्योंकि मुझे कुछ काम है। और अब वो घर चले जाता है क्योंकि अब वो भी बहुत थक चुका होता है। अब इसके अलावा हमारे एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा अगले दिन सुबह जो अपना अज़ाज़िल है वो बन चुका है ऑकल्ट रिसर्च क्लब का एडवाइज़र। शौक हुए होंगे आप ये सब देखने के बाद, बट ये काम और कोई नहीं, हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सोना ने ही करा है। सोना की बहन ने उसको थ्रेटन करा कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, इसलिए उसने ये चीज़ करी। और यस भी थोड़ा सा गुस्सा होती है। बट उसके बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो बताता है कि सर जैक्स ने मुझे यहाँ पर एक कंडीशन पे ही रख रखा है, और वो कंडीशन ये है कि वो हेल्प करेगा बाकी सारे लोग, यानी कि इसे, अपने कीबा, हमारे गैस्पर को, उनके सेक्रेड गियर्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इनके पास सेक्रेड गियर्स तो हैं बट इनको प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता है। तो हमारा जो अज़ाज़िल है वो इन सब को, उनके सेक्रेड गियर्स को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है वो सिखाएगा। और इसलिए वो ये भी कहता है कि आज से तुम मुझे बुलाओगे अज़ाज़िल सेन से। इसके बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो ऑर्डर करता है कि जितनी भी लड़कियां हैं ऑकल्ट रिसर्च क्लब में, आज से वो रहेंगी ईसे के घर में, क्योंकि जो ईसे का बूस्टेड गियर है वो लड़कियां अगर उसके आसपास होंगी तो वो उतना प्रॉपर्ली ग्रो होगा। और ये सब सारी लड़कियां अग्री करती हैं। अगले दिन जो है सारी लड़कियां ईसे के घर में शिफ्ट हो जाती हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और एक लास्ट चीज़, जो हमारा अज़ाज़िल है वो ये सब जब देखता है तो वो कहता है कि बिना गॉड के भी पूरी दुनिया कैसे घूम रही है। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारे हाई स्कूल डीएक्सजी का सीज़न 2 का एपिसोड 12।